हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आप सभी को कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराऊंगा। और साइड बुक्स के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक से हर साल पूछे जाते हैं। 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल आता है, मैं उन सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट, पहले मैं केवल एनसीईआरटी वाले बुक के एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊंगा और इसकी जो एक्सरसाइज के सवाल है उसका वीडियो लेक्चर बाद में बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ एक साइड बुक से भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैं आज में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आज का अपना पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली बुक से। और आप अगर मैच करना चाहें तो पेज नंबर 188 पर यानी 188 पर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए 5 का 9 है ये, तो देखिए पेज नंबर याद रखें। एनसीईआरटी वाली बुक से मैं लिख देता हूँ NCERT बुक और पेज नंबर है आपका ये 188। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए सवाल पढ़ता हूँ मैं और समझे आपका पहले सवाल को। देखिए सवाल इस प्रकार से स्टूडेंट, किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मतलब क्षैतिज घटक यानी H, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्षैतिज अवयव का मान आपको दे रखा है स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और ये एग्जाम्पल नंबर 5.9 है स्टूडेंट, 5.9। तो ये आपको दिया है क्षैतिज अवयव यानी H का मान आपको दे रखा है, दिया है 0.26 गॉस, 0.26 जी का मतलब बेटा क्या, गाउस। एक बात याद रखें नोट में कि 1 गाउस जो होता है इक्वल टू 1 गाउस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। यानी अगर आप चाहें कि गॉस को आप टेस्ला में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, नमन कोण का मान दे रखा है, लेकिन नमन कोण आपको हम जानते पहले बढ़ा दिया है, थीटा आपको दे रखा है 60 अंश दे रखा है। कितना रखा है बेटा, 60 अंश। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे पूछा है इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान बताना है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान बताना है। तो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा सूत्र हम लगाएंगे, हमने आपको पढ़ाया इससे पिछले वीडियो लेक्चर में। ये होता है H बराबर B cos थीटा, H बराबर B cos थीटा। जहाँ पर आपको पता है H का मान पता है, थीटा का मान पता है, आपको B का मान निकालना है। जब B का मान निकालेंगे स्टूडेंट तो ये cos थीटा इसके अपोन में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा कि ये cos थीटा इसके अपोन में आएगा, जान समझे। देखिए मैं B का मान निकालूंगा तो B इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको ले सकते हैं कि H अपॉन cos थीटा, चाहे थीटा की वैल्यू रख दे, थीटा का मान आपको दे रखा है स्टूडेंट कितना, 60 डिग्री cos थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो B इक्वल टू रहेगा आपके पास, H का मान देखिए H कितना है, ये कितना देखिए 0.26 गॉस। ठीक है, cos थीटा का मान देखिए, थीटा कितना आपका बेटा 60 अंश, तो cos 60 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा तो V इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट तो 0.26 और cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पलट कर जब ऊपर जाएगा तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास B बराबर हो जाएगा 2 × 0.26, या ये B बराबर हो गया आपके पास स्टूडेंट, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 4 1 5, यानी ये आपके पास आया 0.52 गॉस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड,
अगर आप इसको टेस्ला में लिखना चाहते हैं तो टेस्ला में जब लिखेंगे तो हम करेंगे क्या, 10 की घात -4 से गुणा कर देंगे। तो आंसर टेस्ला में हो जाएगा b = 0.52 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। लेकिन आपको कोई यहाँ पे पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे गॉस में भी रहने देंगे तो अभी आपको पूरे मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका पहला सवाल था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। याद रखें एनसीईआरटी वाली बुक से पेज नंबर 188 पे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर था 5.9 था स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट अब इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसे मैंने लिया है किसी साइड बुक से, ठीक है। और याद रखें मैं जितने भी क्वेश्चन में कराऊँ स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप साफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ता हूँ, एक साइड बुक से क्वेश्चन है और ये 2013, 2017 एंड 2019 में आपसे बेटा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ठीक है स्टूडेंट, आपको दे रखा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। अर्थात देखिए मैं आपको क्षैतिज घटक का मान दे रखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्षैतिज घटक, याद रखें क्षैतिज घटक या क्षैतिज अवयव एक ही बात है, उसका मान दे रखा है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा। याद रखें क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक उसका मात्रक बेटा क्या होता है, टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है स्टूडेंट, या फिर गॉस होता है, ठीक है। वो चुंबकीय क्षेत्र ही होता है एक प्रकार, यानी चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में डिवाइड करते हैं तो उसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ही होता है जो क्षैतिज घटक का मात्रक होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें क्षैतिज घटक का जो मात्रक होगा या ऊर्ध्वाधर घटक का जो मात्रक वो चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है स्टूडेंट, ठीक है। वो टेस्ला भी हो सकता है, वो गॉस भी हो सकता है, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो क्षैतिज घटक आपको दे रखा है और साथ में दिया है तथा ऊर्ध्वाधर घटक भी दे रखा है आपको 3√3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको थोड़ा पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ। तो एच हटा देंगे, पॉइंट हटा लेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, इसके ऊपर एक जीरो घात बढ़ा देंगे तो ये जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी 5 हो जाएगा, पॉइंट मैंने हटा के जीरो बढ़ा दिया, सॉरी घात बढ़ा दी, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर घटक आपको दे रखा है बेटा 3√3 इंटू 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। आपसे नति कोण पूछा गया है, क्या पूछा बेटा, नति कोण, यानी आपसे थीटा पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए लगाते हैं फार्मूला। हमने आपको पढ़ाया था सूत्र स्टूडेंट, ये होता है थीटा बराबर tan इनवर्स b/h स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए वैल्यू को रखते हैं हम, तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान कितना है बेटा 3√3 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन h का मान मुझे पता है 3 इंटू 10 की पावर -5 स्टैंड, ठीक है। ये देखिए अब आप देखिए स्टैंड, ये 10 की पावर -5 से 10 का -5 कैंसिल हो जाएगा स्टैंड, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इस टाइप से, देखिए, ठीक है स्टैंड। तो आपके पास बचा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचा थीटा = tan इनवर्स वर्गमूल 3, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इसको इधर ले जाइए, चाहे इसको डायरेक्ट मान हम रख सकते हैं, थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। जब इधर आएगा tan थीटा हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आपका वर्गमूल 3। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा में, ठीक है, जब tan की अगर बात करें तो वर्गमूल 3 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। कितने होता है बेटा 60 का, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो थीटा की गलती कितना आ जाएगा बेटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। आई होप को समझ में आ चुका है स्टैंड।
ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इसमें आपसे पूछा गया था आंसर इसका, ठीक है। यानी आपको क्षैतिज घटक दिया था, ऊर्ध्वाधर घटक दिया था, थीटा आपसे पूछा था, सूत्र हमने लगाया tan थीटा बी अपॉन एच, वैल्यू रखी 3 से 3 कैंसिल, वर्गमूल घात 5 से घात 5 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो क्या बचा बेटा, केवल वर्गमूल 3 बचा डिस्टेंस, ठीक है। और जब ये tan 60 की वैल्यू होती है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए साफ करते हैं इसको। और ये सवाल जो मैंने अभी कराया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, काफ़ी बार आपने देखा कि 3 साल एग्जाम में पूछा गया स्टैंड, ठीक है। इसी आधार पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जरा समझते हैं अपने क्वेश्चन में क्या अपना क्वेश्चन है। देखिए स्टैंड, क्वेश्चन आपको दिया गया स्टैंड, देखिए यदि पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, फिर से क्षैतिज घटक दे रखा आपको बेटा, क्षैतिज घटक, या इसको नहीं कराते, ये तो सेम इसी की तरह सवाल है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ये देखिए फिर से देखिए क्षैतिज घटक, ये थोड़ा चेंजिंग है। क्षैतिज घटक यानी H आपको दे रखा है 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ये टेस्ला में दे रखा है ऑलरेडी, या ये हो जाएगा H इजिकल टू, ये पॉइंट हटा के घात बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। याद रखें अभी जो मात्रा कहता है बेर प्रति मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला बेटा चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा का स्टैंड, ठीक है। अच्छा, नमन कोण दे रखा है आपको, नमन कोण यानी थीटा आपको दे रखा है, नति कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको दे रखा है बेटा 30 अंश दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे कि तो ऊर्ध्वाधर घटक B का मान, यानी B का मान पूछा, फिर इसने टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले हम B, तो पहले उसने पूछा हम लोगों से B का मान क्या होगा, B बराबर क्या, आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे स्टैंड, देखिए tan थीटा बराबर होता है स्टैंड, tan थीटा बराबर होता है B अपॉन H डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, वैल्यू रखते हैं, आपको क्या चाहिए, B चाहिए तो इसके पौने 1 मान लो और मल्टीप्लाई करा दो इस टाइप से, ठीक है। तो जब आप यहाँ से B का मान निकालेंगे स्टैंड, तो B बराबर हो जाएगा बेटा H इंटू टेन थीटा, H इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो V, H का मान देखिए, H का मान कितना है बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 और tan थीटा कितना है 30, तो ये हो जाएगा स्टैंड आपका 30 हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 और tan 30 का मान होता है 1 अपॉन वर्गमूल 3 यानी √3, ठीक स्टैंड। तो इसके अपॉन में आ जाएगा ये देखिए ध्यान से समझें, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 और ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 डिस्टेंस, ठीक है। आई क्वेश्चन में अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे बेटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे स्टैंड, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2010 और 2012 में स्टैंड, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो √3 की पहले नीचे की बात कर लेते हैं, √3 की √3 से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की गुणा जब इसे करेंगे √3 से तो जाएगा बेटा 3√3, आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये जो है 10 की पावर माइनस के 5 डिस्टेंस, ठीक है। देखिए √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, याद रखें इस चीज़ को, √3 की जब मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो बेटा कितना आता है 3 आता है, ठीक है। चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, आप किसी बच्चे ने अगर ऐसे सॉल्व किया √3 की √3 से हो जाएगा √9, 3 3 9 और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर आएगा आपके पास, ये B बराबर आएगा √3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला, ठीक है स्टैंड। तो ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है स्टैंड, ठीक है। और साथ ही साथ इसने पूछा है हम लोगों से, मैं आपको बताऊं
संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरे पार्ट में आपने पूछा है, इसने बी का मान पूछा है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका मैं बी पार्ट अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, याद रखें सन 2010 और सन 2012 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए मैं इतना इधर से साफ कर रहा हूँ, इतना आप इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट। तो बी पार्ट में पूछा है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी बी पार्ट में पूछा है इसने संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी बी बराबर क्या। तो देखिए बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। हम जानते हैं, देखिए एच बराबर होता है आपका बेटा बी कॉस थीटा। अभी क्वेश्चन में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और जहाँ थीटा मुझे पता है ऑलरेडी कितना 30 अंश, मुझे बी का मान चाहिए, तो ये क्वेश्चन एच के अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बी बराबर हो जाएगा आपका एच अपॉन कॉस थीटा। अब वैल्यू लगाइए बेटा, तो बी बराबर हो जाएगा आपके पास, एच की वैल्यू डालिए बेटा, एच कितना आपके पास, एच का मान दिया आपको 3 × 10 की पावर माइनस के 5, 3 × 10 की पावर माइनस के 5 स्टैंड। ठीक है, अब कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है बताइए, वेरी गुड, कितना है 30 अंश। अभी पीछे दिया था सवाल में, थीटा कितना दिया है आपको 30 अंश दिया स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब कॉस 30 का मान किए, तो बी बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 10 की पावर माइनस के 5, और कॉस 30 का जो मान होता है बेटा वर्गमूल 3/2 होता है। कितना होता है, वर्गमूल 3/2। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब देखिए इधर से आपने तो नोट कर लिया, उसे साफ कर रहा हूँ मैं। तो ये आएगा तो अब देखिए ये बट्टे का बट्टा है, प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए समझें, तो b बराबर हो जाएगा बेटा, ये 2 पर आएगा तो ये जाएगा 3 × 2, ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस का 5 अपॉन में रह जाएगा बेटा आपका वर्गमूल 3। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए वर्गमूल फिर से अपॉन में √3 आ गया, और हम जानते हैं किसी भी भिन्न के हर को, ठीक है बेटा, हम अंडर रूट में नहीं रखते हैं। ठीक है, अर्थात उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, अर्थात उनका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब बेटा इसी नंबर से ऊपर नीचे फिर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है, जैसा भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था इसके फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए कराइए, नीचे की बात देखिए, √3 की √3 से मतलब बेटा √3 ही आएगी, और ये हो जाएगा 3 2, ठीक है स्टूडेंट, और ये जो √3 है बेटा आपका ये आ गया, ध्यान से, और 10 की पावर कितनी है बेटा आपका माइनस के 5। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझें, √3 की √3 से 3 आ गया, 2 3 बेटा आपका ऐसे आ गया, और ये जो √3 बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी माफ कीजिए गलती हुई, √3 की √3 से कितने बेटा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से 3 बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर आएगा बेटा 2 √3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। तो ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल करके आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपने इससे निकाला, इसको निकालने के लिए इसे सेकंड मेथड और भी है बेटा, आप चाहे उसको ट्राई कर सकते हैं। b बराबर होता है वर्गमूल h² प्लस b² बेटा, क्योंकि मेरे पास b और h दोनों आ चुके हैं, अभी क्वेश्चन में आ रहा होगा, b और h दोनों हैं, और आप चाहते इस वाले फार्मूले से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो स्टूडेंट आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया रियल में तो दिल से लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और NCERT क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।